खल्कु अस्सलाम वालेकुम। कमरे में अंधेरा है, थोड़ा थोड़ा सा। आज फिर जा रहे हैं। मैंने ये कपड़े पहने हैं, ये देखें, आपको दिखा दूं थोड़ा सा। ये देख, मैंने सना सफीना का ड्रेस पहना है, साथ में ये लेगिंग है, स्कार्फ है, थोड़ी सी मोरक्कन ज्वेलरी भी पहनी है। और चलते हैं आज Alexandra the Great City में। 3 years ago, Nabi Dawud alayhi salam maqam, there's a Jew that came up to me, one of the rabbis. He said, "Do you have any Pathans in your group?" I go, "What are you asking about Pathans?" He goes, "We can give them Israeli citizenship if they want, because they are the lost tribe of Israel." And there's a study done by many people, even Dr. Israr Ahmed Rahmatullah alayhi, that the Pathans are the lost tribe of Israel. If you look at the Pathans tribe, Yusuf Zai, son of Yusuf, all these Afridi, they're all like same as the Jewish tribes. And so the Israelis believe that all the tribes have to return to Israel for them to rule the world. And in the Hadith is mentioned the army from Khorasan will come and conquer Bayt al-Maqdis with Imam Mahdi. So the people of Khorasan will conquer Bayt al-Maqdis. And we know the Khorasan is Afghanistan, some tribal areas of Pakistan and Tajikistan, all these areas are all time Khorasan. So this is why the Israelis want the Pathans to come back, and so they can stay there and don't conquer them. So अभी हम जा रहे हैं, जैसे कि आपको पहले बताया, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के मकाम पे, लुकमान हकीम के मकाम पे, और इसी तरह आपको साथ साथ बता दी जाऊँगी। तो आप लोगों ने बात सुनी कि पठानों के बारे में, जो जू का फराज भाई ने बताया। तो ये हम पठान कहते हैं कि हम वॉरियर हैं, हम स्ट्रॉन्ग है, खड़े रहते हैं जंग के लिए। एक सिस्टर ने थोड़ा सा पीछे से कहा कि गरूर नहीं करना चाहिए इन बातों पे, ये अल्लाह की तरफ से होता है। कुछ लोग बात का रुख इधर से उधर ले जाते हैं, दिस इज़ नो फेयर, क्योंकि बात हो रही थी हदीस की, बात हो रही थी कि ज्यू क्या कहते हैं पठानों के बारे में। तो अक्सर लोग एक बात को दूसरी तरफ ले जाते हैं। हालांकि मैं कभी भी इस पे नहीं फ़ख्र करती हूँ कि हम पठान हैं या कोई और पंजाबी है या कोई और सिख है। हाँ, मैं इस बात पे फ़ख्र करती हूँ कि पठान स्ट्रॉन्ग दिमाग के होते हैं, ये हॉट हेडेड होते हैं और जंग में खड़े होते हैं। हर कोई भाग जाएगा पर पठान को भागेगा नहीं। करीबा रहा है, मुझे अल्फाज नहीं पता मुझे भी नहीं पता, मैं ऐसी मिल रही हूँ। खबर जाके दे दो उनको, फरिश्तों के खादिम तुम्हारा कहीं जा रहा है, खादिम तुम्हारा सही जा रहा है। मदीना 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 है नामे मदीना, मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। मड़ाई यार में कुछ भी होवे साडा प्यार में, क्यों मरेदा क्यों मरेदा गिला करा लखवारी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करा। ये मवाली बजा रही है। चंगे होवे हर कोई सड़दा है, एवें नहीं सारा शहर साडे नालों चंगे होवे यार हर कोई सड़दा है, ताइयों सारा शहर बड़े नल लड़दा है। तो बड़ा सरदार जो है, कुछ भी होवे साडा प्यार जो है, क्यों
होएदा क्यों डोलेदा गिला करा मैं तलक वाली बिस्मिल्लाह करे और बल्ले बल्ले निटोर पंजाब दी बल्ले बल्ले निटोर पंजाब दी और जुत्ती लगदी में बनानी चलदी टोर पंजाब दी ओ बल्ले 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 मैं जमी मेरी टोर वेकड़ी बल्ले बल्ले मैं जमी मेरी टोर वेकड़ी काली नगरी लवारे कोटा जमी मेरी टोर वेकड़ी बल्ले बल्ले इंडवे पे गया बल्ले बल्ले सारा इंडवे पे गया गोरा रंग रंग सी रब देवे सारा पिंड पे गया बल्ले 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 यो साडे ओ लगदे जेड़े रेशमी माला वाले जो साडे ओ लगदे बल्ले बल्ले बोलो दी रुस के नलंग माया तेरी माँ ने पकाए अंडे तेरी माँ ने पकाए अंडे असा मंगिया ते पे गए डंडे लत्ते दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया आओ सामने बोलो निरुख नलंग माया मेरा परदेसी आस बुझी मेरे अखियन की कोई भी चलेगा चिट्टा कुकड़ बने रेते चिट्टा कुकड़ बने रेते कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा आके तेरे ते कासनी दुपट्टे वालिए मुंडा आशिक तेरे ते मुंडा लग गया साली नू मुंडा लग गया साली पक्का नहीं क्या तो सही में क्या कह रही है सफर करो ना बना रही है मुंडा लग गया थाली नू है ना नहीं मुंडा मैं सोच रही लगा मुंडा लग गया साली नू कुंडा लग गया साली नू लग गई किस्मत मत वाली नू ये कुछ और बोल ये मैंने बोला है अच्छा मैं एक्सेप्ट करती हूँ मुंडा लग गया साली मुझे आगे से कुछ और है पिपली दिया छावानी आपे रोई गोरे मापे करने दुआवानी हीरा सक सब लकदाए दिया वाले आनिया रब इज्जता रखदाए पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान हर आसमां से सिवा जाना कहाँ भी रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान 3 घंटे का रास्ता था लेकिन माशाल्लाह 2 घंटे गुजर चुके हैं। लड़कियां गाने गा रही हैं, अंताक्षरी खेल रही हैं, नाते गा रही हैं। मैंने ऑलमोस्ट पास 1 घंटा रह गया। थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ, बस रेत ही रेत है, ऐसे है।
इजिप्ट भी ऐसी है, अरब भी ऐसे थे, क्या आपको दिखाना, बस रोड ही है। हम जाएंगे इंशाल्लाह आज बहुत काफ़ी जगह पे, लेकिन कल का दिन अमेजिंग है। आज ये कायरो से जो अलेक्जेंड्रा सिटी है ये 3 घंटे का रास्ता है, पर कल हम 7 घंटे जाएंगे। हम वापस कायरो आएंगे, कायरो के होटल से कल हम चेकआउट करेंगे सुबह 6 बजे, और हम जाएंगे 7 घंटे का रास्ता है। हम जाएंगे जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातचीत करते थे कोहितूर पे, और हम वहाँ होटल में थोड़ा रेस्ट करेंगे 7 घंटे के बाद, और फिर रात को 1 o'clock हम जाएंगे कोहितूर पे क्लाइंब करेंगे। अब मेरे घुटने कितने इजाज़त देते हैं वो मुझे नहीं पता, अगर मैं ठीक हुई तो मैं जाऊंगी, लेकिन ये है कि ठहर ठहर के जाएंगे। स्टेशंस हैं कोहितूर पे, यूँ राउंड सर्कल में रास्ता है, सारा पैदल रास्ता है, लेकिन बहुत स्टेशन है, थोड़े थोड़े देर बाद हम रुकेंगे। पर किस जालिम का दिल नहीं करेगा कोहितूर पे जाने के लिए। सो आई रियली वांट टू गो ऑन, इट्स कॉल्ड जबल मूसा इज़ वेल, जबल मीन माउंटेन, एंड इट्स अरबिक नेम इज़ कोहितूर। सो कोहितूर पे हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। आप सबके लिए बहुत दुआएं मांगूंगी, और अपने सब उन लोगों के लिए दुआएं मांगूंगी जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, और आप यूट्यूब फैमिली के लिए तो ज़रूर मांगूंगी, और इंस्टाग्राम फैमिली। तो अभी चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगी। एक इनका जो ग्रेव यार्ड है पहले वहाँ जाएंगे, जो अंडर द ग्राउंड है वहाँ जाएंगे, थोड़ा रास्ते में रुकेंगे, चाय पानी करेंगे। लड़कियाँ बहुत तेज़ों से जा रही हैं, मैंने थोड़े से गा लिए, अब थक गई हूँ। चले मिलते हैं वहाँ पे। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, इस सर्विस स्टेशन है, यहाँ पे हम कॉफ़ी ब्रेक है, कॉफ़ी ब्रेक हमारा कॉफ़ी ब्रेक है। तो मैं फ़ोन भी अंदर छोड़ आई हूँ अफरा दफरी में, क्योंकि कॉफ़ी पीने को बहुत दिल चाह रहा है। सबा मेरा फ़ोन ला रही है, मैं फ़ोन उठा रही हूँ। आज भी मेरा मैकडॉनल्ड, थैंक यू सबा जान। कॉफ़ी ली है हमने लाटे, मेरी फेवरेट, फ्लेवर के बगैर है पर ठीक है, बहुत मज़ेदार है। और एक सिस्टर है हाई वेकम से, उसने ये बना के दिए, उसके हस्बैंड का नाम साद है, उसका नाम रिफत है, और ये इतने अमेजिंग है। इसकी रेसिपी आने वाली है मेरी यूट्यूब चैनल पे। रमज़ान में ज़्यादा रेसिपी होंगे, थोड़ी से मेरी चैरिटी के व्लॉग होंगे, पर दिस इज़ बम्बार है, बम्बार। तो रिफत, थैंक यू सो मच। हम आ गए हैं अलेक्जेंड्रा द ग्रेट सिटी इन इजिप्ट, और इसके फर्स्ट स्टॉप हमारा है, ये सेमेट्री है अंडर द ग्राउंड। ये देखिए कितना बड़ा ये ताबूत है, कि ताबूत है ये कितना बड़ा। और ये ओपन एयर म्यूज़ियम भी है, यानी कि ये सारी चीज़ें। सो ये 1st सेंचुरी का कब्रिस्तान है और अंडरग्राउंड है, 1st सेंचुरी। और अलेक्जेंड्रा आया था 332 में। ये ताबूत देखिए कितने बड़े बड़े हैं, ये ताबूत है काफ़ी में, इनके सर उड़े हुए हैं। अब हम अंडरग्राउंड सेमेट्री में जा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये एक डंकी की पाँव फंस गया था, और तब ये डिस्कवर हुआ ये सेमेट्री, फिर तब इनको नज़र आ गई थी कि यहाँ एक सेमेट्री भी है। ये तो मौत का कुआं है, ये देखो स्टेज भी उस जमाने के बने हुए हैं ना। अजीब सी चीजें।
ख़वातीन और हज़रात यहाँ पे अच्छे होते हैं। अभी ये इंग्लिश में इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, वजाहत करेंगे कि हम किस जगह पे मौजूद हैं। तो आपसे गुजारिश है कि एक तरफ हो जाए, लोगों का रास्ता ना रोकें। चलो शुरू। This place, I told you, it was used for 4 centuries, and it used to be 3 levels under the ground. 3. Okay. Normally we could visit only the first level, and the second level it was under the water until 1996 again. So we could lower the water, and then the third level it was submerged all the time. We just solved this problem about 6 or 7 months ago. Okay. So normally we visit the first level and the second level. And it was private too, not a public one. It has become public later on, so it was only for one family, husband, wife, and son, or husband, wife, or a girl, because we found here 3 tombs in the main burial chamber, and then it was enlarged later on. Okay, this well here, you can find windows here. This is either to admit the light, or it was easy for them to drop the mummies from up to down, by they tied the mummies in ropes. So somebody wait here just to get the mummy, and they put it inside the sarcophagus or the coffin inside. Okay, and for the relatives who used to come here to visit their people, their families, they used to sit here in this place, like resting place. Okay, after getting down from the spiral case here from the stairs. सो ये बता रहा है कि ये ऐसे बनाया था कि यहाँ से ये मुर्दे को नीचे गिराते थे, फिर इन खिड़कियों से वो कैच करते थे, और फिर यहाँ जाके वो सरमनी करते थे। यहाँ बैठ के ये सरमनी कर रही है, और फिर वहाँ दफन कर देते थे। Skulls of human beings. They were under these columns here, okay, but it fell in the ground. It was here in the water, and now it's in the Greek Roman Museum in Alexandria. We found a few skulls here for human beings in this place. Okay, the room here on the left side. Sorry. The room on the left side. This room on the left side. Follow me. And this is one century, isn't it? Yeah, we'll explain. First century. First century. First century. And it God. was used up to the 4th century. Okay. So this is, we call it also triclinium. It's also Latin word, means dining room. So for those who used to come to visit, their families here, the dead people, they sit here and eat and drink. This is like cafe for them. Okay, so there was like a table in the middle. They used to sit here, and I told you they used to eat in potteries. Okay, and once they finished, they destroyed this. That's why it was from the big heap of broken, potteries. We call the place after this, Qom al-Shukar. ये सिर्फ एक फैमिली का This is, you can find this in all the facades of the ancient Egyptian. कब्रिस्तान है। And you can see 2 patterns there. This is presenting Torah. ये सब अंडरग्राउंड कब्रें हैं जो इनमें ताबूत पड़े थे, जो बाहर पड़े हैं। कहते 160 ताबूत थे इसमें। ये देखिए, ये ताबूतों की जगह थी। कितना अजीब सा कब्रिस्तान बनाया हुआ है, और ये 1st सेंचुरी में बना है, और अब अभी तक साबित है। इधर ये सब कब्रें थी, हो सकता है एक फैमिली की हों, ये तो अब आर्कियोलॉजिस्ट बताएगा। लेकिन ये अकल हैरान हो जाती है कि ऐसे ज़मीन के अंदर उन्होंने पूरा टूम्स बनाए हुए हैं, और फिर उसमें एक में एक ताबूत पड़ा हुआ था। एक में ताबूत पड़ा। हाँ, ये बाहर जो पड़े हैं, जो पड़े हुए हैं अभी तो नहीं है ना? अभी तो इन्होंने निकाल दिए ना कि वो। अच्छा पढ़ लो पहले, कुछ सब पढ़ लो। मैं लाइला पढ़ते जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या गुजर चुका होगा। ये आएंगे तुम लोगों के पीछे, पता नहीं कितने जनात होंगे यहाँ पे। ये कब्रिस्तान है चलता फिरता। अच्छा, अल्लाह की बंदी हूँ। तो क्या हम किसके बंदे हैं? हम भी अल्लाह ताला के बंदे। आपने पहना हुआ है ना। मुझे डर लग गया। हाँ जी, हाँ जी, ये प्रॉपर उनकी कब्रें हैं ना, पर यहाँ वो ताबूत रख लेते थे, यानी ज़मीन में नहीं दफनाते थे। पर ये ज़मीन के अंदर ही है ना।
ये देखो इसमें 2 कब्रें हैं शाज, ये देख 2 कब्रें हैं, ये मियाँ बीवी की होंगे, वो जुदा नहीं होना चाहते होंगे। ये आप मुझे दिखा रही हैं? अल्लाह ना करे वो कह रहा होगा ना कि मियाँ मेरे बगैर रह के कहीं दूसरा पंगा ना कर ले। पंगा नहीं करता, शरीफ आदमी है। ये देखिए बस यही है। यही है, ये ट्रस्ट मी। ये देखो, ये मेरे ख्याल में कोई जरा हाई प्रोफाइल लोगों का होगा, इसने पूरा एक जगह घेरी हुई है। ये हिस्ट्री है ना? नहीं कहते इसमें जो यानी कि फैमिली के थे उनकी टूम और अलग है, वो एक फैमिली के। कमरे बने हैं। हाँ, उन्होंने फिर मियाँ बीवी बच्चा, ये देखिए ये एक फिर है। हाँ, ये मैं पूरी फैमिली का था। हाँ बिल्कुल, ये सूरह काफ में जो जिक्र है ना जॉर्डन का, वो बिल्कुल ऐसे बना हुआ है। लेकिन मैं बस इनकी बिल्डिंग के लिए मैं हैरान ऐसी होती चीजें हम हूँ। लोग मूवीज में देखते हैं। हाँ। मूवीज यहाँ पे बनती हैं। ये देखिए, और साथ में मेरे ख्याल में मुर्दों के ये मुजस्मे भी बनाए हुए हैं। ये वो एक उसके हाँ। बेटे का किसका एक लेडी है, एक लेडा है, एक बहन। एक बहन है, एक भाई है। सांस चढ़ गई है इन जलीलों को, यहाँ आके मरना था इन रोमनों को, इतने नीचे कब्रिस्तान बनाया था, भूख बच गई है। ओए, घुटने टूटे हैं, हाथ टूटा है, फिर भी बाज नहीं आती हो। फिर भी रिफत तुम लोगों के साथ पूरा चल रही हो। आखिर में क्या होगा अल्लाह ना करे, हॉस्पिटल में एडमिट होंगी। और एक ये भी कब्र मिली है, इन्होंने तो बहुत प्यारी बनाई हुई है। इन्होंने तो मेरे ख्याल में अपने देवतियों की सबकी बनाई हुई है। इधर भी 4 है ना, ये फैमिली वाले दोनों हैं। Well, after lunch, we're gonna pray. Then we're gonna visit grave, not the Maqam, the grave of Imam Busuri Rahmatullah alayh. Imam Busuri Rahmatullah alayh is very famous. You must have heard of the Burda Sharif. बुर्दा शरीफ है। Yeah, he's the one who wrote the Burda poem in praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। There is a story, I'm not sure, but they said that he was suffering some illness, and Prophet sallallahu alaihi wasallam, he saw Prophet sallallahu alaihi wasallam in his dream, and he recited the poem, and he was cured from the disease. So this Imam Busiri Rahmatullah's grave, not the Maqam, but the actual grave of Imam Busiri. He was an Egyptian, and he's buried there. Inshallah, after lunch and salah, we will visit his grave. और हमारे पूरे विजिट में हमें ऐसी पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो हम जहाँ हमारी पहुँच जाती है, ऐसी पुलिस कार हमारे आगे होती है, रास्ता देती है, हमारी प्रोटेक्शन करती है। और तफसील से बताया है साद भाई ने, इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करूँगी। और एक हमारे साथ पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ बैठा होता है, पुलिस होता है। और ये तब से ये प्रोटेक्शन शुरू हुई है जब से ये टूरिस्ट पे हमला हुआ था और उसको नुकसान पहुंचा था। तो तब से जो भी ये यूके वगैरह से आते हैं टूरिस्ट, तो उनको ये ऐसी प्रोटेक्शन है। ये पुलिस हम हमारे साथ पूरा टूर में होते हैं, एक गाड़ी पुलिस की, एक आर्म पुलिस की। और जॉर्डन में भी हमारे साथ ऐसा ही था। तकरीबन जिन मुल्कों में, अरब मुल्कों में हम जाते हैं, हमें ऐसी प्रोटेक्शन मिलती है। और अलेक्जेंड्रा में चिकन फिश मार्केट, और ये कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। यहाँ हमारा लंच बुक है। और ये प्यारी प्यारी बिल्लियाँ, बस पता नहीं मुझे बिल्लियाँ क्यों अच्छी लगती हैं। क्यूट 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 क्यूट। अब यहाँ खाना खाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। बस सबील ट्रैवल के साथ ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है कि नमाज के लिए हमें रोकते हैं, वज़ू के लिए हमें बार बार रोकते हैं। मुझे ये बात सबील ट्रैवल में काफ़ी अच्छी लगती है कि इनके साथ जब भी मैंने ट्रैवल किया है, नमाज का ये बहुत एहतमाम करते हैं। तो हमेशा हमारा डिनर रूफ टॉप पे होता है। आपको सी नज़र आ रहा होगा, और बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है। और मेरे ख्याल में यहाँ पे फ़िश
हर किस्म की फ़िश का बुफे होगा। इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू। हम अब इसी अलेक्जेंड्रा सिटी में हैं और हम उम्मे बुसरा। तो ये है फोर्ट और जो मैंने आपको अभी बताया कि क्या है क्या नहीं है। कितना खूबसूरत है ना, मुझे तो बहुत प्यारी लगती है ऐसी चीज़ें। पता नहीं आपको बोर तो नहीं कर रही हूँ। ऐसी जगहों पे आके इंसान उस हिस्ट्री वाली जगह में पहुँच जाता है कि यहाँ पता नहीं क्या क्या कुछ हो। ये तोपों के मुंह भी खुले हुए हैं। अंदर से भी आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखाती जाऊँ। सारी दुनिया की सैर करा रही हूँ आप लोगों को, वो भी मुफ्त कर लेती। मैंने और ऊपर नहीं जाना। You know, in the 7th century there was an earthquake, and some parts of the lighthouse collapsed. Another And that was earthquake in the one of the 11th seven century. wonders. Also the second part collapsed. So only a small part at the bottom, it was used as a watchtower. That's why they built Qaid Bey, when he came here, he built a mosque first, and then he built the citadel or the fortress. He used the same blocks of the lighthouse. But all the rulers after Qaid Bey, they added something in this place. All the rulers, Sultan al-Ghuri, the rest of the Mamluks, even the Turkish people, Turkish sultans. Okay, but the Turkish used this place here as a shelter, like the one in Cairo. There is a citadel of Salah ad-Din in Cairo. Okay. समझ आई? In 1798, the citadel lost its importance because the French, Napoleon was here. After that, Muhammad Ali, when he came and he ruled Egypt, he looks after this place. He supported this place with the most modern, weapons that time. His descendants, like sons and grandsons, also added something in this place. ये इमाम बसूरी जो कसीदा बुर्दा जिन्होंने लिखा था, उनकी मस्जिद है। और ये देखें, ये उनका मकबरा है। और आप लोगों को पता होगा कि कसीदा बुर्दा के लिए क्या था कि इमाम बसूरी का ये देखें, ये बोर्ड लिखा हुआ है कि उनकी आंखों की नज़र नहीं थी। और कसीदा बुर्दा वो जो उन्होंने लिखा, तो वो एक पूरी स्टोरी मशहूर है। मुझे अब सही तरीके से याद नहीं है, लेकिन आंखों की डिजीज़ से कुछ रिलेटेड था और उनको बीनाई मिली। तो हमारे जो पश्तून लोग हैं वो स्पेशली ये समझते हैं कि कसीदा बुर्दा पढ़ने से शफा मिलती है। वैसे तो शफा, सबसे बड़ी शफा अलहम्द शरीफ में है, इसी तरह काफ़ी और हैं। ये मॉस्क जो है, ये सैयदी अबुल अब्बास अल मरसी, जो कि 1276 में पैदा हुए थे यहाँ पे। और पता नहीं, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। मैं हिस्ट्री को लव तो करती हूँ पर याद मुझे नहीं होती है। तो ये उनका मकाम भी है, मस्जिद भी है। तो उम्मे बुसरा जो हैं, जिन्होंने कसीदा बुर्दा लिखा हुआ है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि अभी विज़िटिंग टाइम नहीं है और ग्रेव यार्ड को बंद किया हुआ है। लेकिन अबू बकर हमारे गाइड ने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ मेरे टूरिस्ट के लिए ये ओपन कर दो। तो पूरी पुलिस को खिदमत की हमारी, और वो हमारे लिए खोल रहा है, क्योंकि सबकी बस ये पाक लोग हैं, पाक जगह हैं। वैसे तो हम डायरेक्ट अल्लाह से मांगते हैं, हर मुसलमान अल्लाह से मांगता है, पर कहते हैं ना कि ये बुज़ुर्ग लोग हैं, बुज़ुर्गों के मज़ार हैं, और हम यहाँ पे आके इनसे मांगते नहीं हैं। तो प्लीज़ ये दिमाग में ना रखें, हम इनसे मांगते हैं, हम इनसे मांगते नहीं, सिर्फ़ इनकी जगहों पे जाके हम पीस महसूस करते हैं और हम अल्लाह से मांगते हैं, सिर्फ़ अल्लाह से मांगते हैं। पर इनके मकामों में जाके, इनके मकबरों में जाके हमें अच्छा लगता है, बस इतनी सी बात है। ये इमाम बुसरी का रोज़ा मुबारक है।
सादम का रोज़ा लिया, इनके बारे में ये तकरीबन आज से 1200 साल पहले गुजरे हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 200 साल बाद में गुजरे हैं। हाँ जी। तो ये नबीना थे, लेकिन एक मरतबा जब इन्होंने अपनी एक किताब लिखी, कसीदा बुर्दा उन्होंने कसीदा लिखा। बुर्दा जब लिखी, तो उसके बाद आमिर वसल्लम एक दफ़ा आपको अपनी ख्वाब में आए, तो उन्होंने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं कपड़ा छोड़ रहा हूँ, ये अपनी आँख पे रखेगा, आपकी बसीरत वापस आ जाएगी। सुभान अल्लाह। और ये एक मौज़ा हुआ कि वो कपड़े की मदद से जब आपने आँख पे लगाया तो आपकी बसीरत वापस आ गई। इसलिए आपको हज़रत इमाम अबू बसीरी कहते हैं, इमाम बसीरी कहते हैं। सुभान अल्लाह। बुर्दा है, उन्होंने लिखी थी। किस्सा में सल्लम या हम आ गए हैं नबी दानियाल अलैहिस्सलाम के मकाम पे और लुक़मान हकीम साहब के मकाम पे। So this is लुक़मान हकीम दानियाल अलैहिस्सलाम मकाम। इस्लाम जो थे ये बनी इसराइल के नबी थे, और इसके बाद जो इनसे पहले मैं थोड़ा सा वजाहत कर देता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे इस्हाक़ अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम जिनको हज़रत इसराइल भी कहते हैं, उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उन्हीं की नस्ल से फिर आगे अय्यूब अलैहिस्सलाम, उसके बाद दानियल अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद सैमुअल अलैहिस्सलाम, उसके बाद हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम। और तालूत अलैहिस्सलाम जो थे ना, ये ससुर थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम, उसके बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, फिर आखिर ज़मान नबी। और लुक़मान हकीम साहब, लुक़मान हकीम के बारे में ये कहते हैं कि ये एक वलीउल्लाह थे, वलीउल्लाह थे, पैगंबर नहीं थे, पैगंबर नहीं थे, हकीम थे। और उनकी कहावत भी मशहूर है कि कहते हैं कि वहम का इलाज हकीम लुक़मान के पास, सबसे तबीब थे, बहुत बड़े तबीब उनके पास थे उनकी, बिल्कुल। तो जितनी इन्फॉर्मेशन थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके मकाम पे आए हैं जिनके पास दुनिया का सारा इल्म था। अब हम नीचे जा रहे हैं। अल्लाह के बुजुर्ग तरीन लोग यहाँ पे रह चुके हैं। तो जैसे कि अभी हमारे गूगल भाई ने बताया कि लुक़मान हकीम पैगंबर नहीं थे, प्रॉफिट नहीं थे, पर औलिया थे और वो तबीब थे, डॉक्टर थे उस ज़माने के, और उनके पास हर चीज़ का इलाज था, पर वसवसे का इलाज नहीं था, वहम का इलाज नहीं था, बाकी उसके पास हर चीज़ का इलाज था। और दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में भी आपको पूरा बता दिया कि दानियाल अलैहिस्सलाम किस शजरे से पैगंबर आए थे। और अब हम नीचे दोनों के अलैहिस्सलाम दानियाल और लुक़मान हकीम साहब के मकाम में नीचे जा रहे हैं। तो काफ़ी छोटा सा रास्ता है, ग्रुप काफ़ी बड़ा है, बहुत ही कठिन रास्तों पे चल के इन जगहों पे हम जाते हैं, पर इस्लाम की हिस्ट्री देखने के लिए जाना चाहिए हर मुसलमान को। ये हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पैगंबर रह चुके हैं और इनकी कुर्बानियों से ये दानियाल अलैहिस्सलाम, ये नबी दानियाल का मकाम है, हकीम के मकाम है। एंड दिस इज लुक़मान हकीम मकाम। जो कि मिस्र का इजिप्ट का हिस्सा है। ये जामिया अज़हर यूनिवर्सिटी और मस्जिद। इसमें हर तरह की तालीम होती है, लेकिन इस्लामिक तालीम की This is I mean Abbasiya's periods
Fatimid Shia Muslim people. शिया के टाइम से ये है। This is built in और सलाहुद्दीन 979 AD. इस मॉस्क 979 AD. 100 ईयर के लिए बंद कर दिया So था, it's more than 1000 क्योंकि years. यहाँ पे शिया फातिमिया बुक थे तो उन्होंने जला दिए थे और उसको 100 ईयर के लिए बंद कर दिया था और सब कुछ सुनी बना दिया था। नाज़रीन, हम ये जो इजिप्ट में मिस्र के ये जो काहिरा है, कैरो है, उसके उस एरिया में मौजूद है जहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक दफन है और उनका जो धड़ है वो तो करबला मोहल्ला में दफन है, लेकिन सर यहाँ दफन है। ये साथ मस्जिद भी है और साथ जो है ना हज़रत इमाम हुसैन का जो है ना वो सर मुबारक की जो है ना वो कब्र भी है। तो अब यहाँ पर अभी हम नमाज़ पढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग जो है ना यहाँ पर बाज़ार है और यहाँ पर जो है ना वो खरीदो-फरोख्त भी की जा सकती है। तो ये अपना जितनी इंफॉर्मेशन जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। सही, ये साथ में बाज़ार भी है तो, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे चाइनीज़ स्टफ ज़्यादा हैं तो, और जब आपको 100 इजिप्शियन दरहम पाउंड का कहे तो आप उसको 20 पाउंड पे लिया करें। यहाँ पे बहुत ही दिल को कुछ हो रहा है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे इमाम हुसैन का सर यहाँ पे मौजूद है और आई डोंट नो, मेरे पास अब कोई अल्फाज नहीं है कि मैं अपनी कैफियत कैसे बयान करूँ। नाउ वी हियर इन इजिप्शियन बाज़ार, इस रिमाइंड मी अगेन पाकिस्तान बाज़ार। ज़्यादा बस पिरामिड की चीज़ें हैं, फेरो की चीज़ें हैं। You want to have a look here?